बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं असल में कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से और कुछ मतलब मसरूफियात की वजह से कई दिन आपको कोई प्रोग्राम नहीं दे सका। आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज मैं एक प्रोग्राम आपको दूँ, और वो है चिकन जलफ्रेज़ी। तो ये एक चाइनीज़ और पाकिस्तानी मुश्तरका डिश है। और एक बात और बताते चलूँ कि ये चिकन जलफ्रेज़ी बनाई है मैंने, इसको आप बीफ जलफ्रेज़ी भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे मैंने ये चिकन काटी है, अभी आपको दिखाऊंगा, तो उसी तरीके से आप काटेंगे बीफ को और वो काट के बॉयल कर लेंगे। जब वो बॉयल हो जाए फिर उसको आप इसके अंदर शामिल करके पका सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी इंग्रेडिएंट्स। आइए इंग्रेडिएंट्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और जब डलते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि किस तरह मैं डाल रहा हूँ और क्या चीज़ किस टाइम डलेगी, तो वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ये देखिए, मैंने इसके लिए तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन लिया है। इसके साथ ही ये एक प्याज ली है मैंने, ये देखिए मैंने मोटी काट रखी है। और इसी तरीके से ये देखिए टमाटर है, ये भी मैंने इसी तरह लंबे लंबे काट रखे हैं, लेकिन इसका बीच का गूदा जो है वो निकाल दिया गया है। जो बीच में गूदा होता है वो निकाल देते हैं। और उसके बाद ये मेरे पास है गार्लिक पेस्ट। तो ये क्योंकि चिली गार्लिक होता है वो इसलिए कि थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। और उसके साथ ही ये देखें कि ये मेरे पास केचप भी है इसके मीठा करने के लिए। और ये मेरे पास देखें शिमला भी मैंने बीच में से सारा सब कुछ निकालने के बाद ये देखें ये इस तरीके से मैंने काटी है, और ये भी चौड़ी चौड़ी काटी है। और ये गार्लिक है मेरे पास, ये थोड़ा सा मैंने लिया है 2 जवे। तो ये सिर्फ ये है कि ज़रा सा ऑयल डाल के और इसको ज़रा सा सोते करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसमें तमाम आइटम में डालता जाऊँगा और बताता जाऊँगा। ये ऑयल है, ये मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें से यूज़ करना है। और नमक जो है आपको पता है कि जैसे मैं पहले ही बताता रहता हूँ, ये हस्ब ज़ायक़ा है, आप जितना चाहें डालें। और ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और ये मैं राइस के साथ इसको पेश करूँगा, वो भी आपको दिखाता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि अब आपको मैंने बताया था कि मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रहा है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच। ये देखें, ये मेरा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं जो हूँ ना आपको बताऊँगा कि इसको बनाना कैसे है, उसके लिए मैं आपको बताते रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, देखें कि ये मैंने इसमें लहसुन जो है मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है, मोटा नहीं है। और ये देखें, इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा ये केचप। ये देखिए, ये मैंने इसमें केचप डाल दिया। और ये चिली गार्लिक जो है आप अपनी ज़रूरत, अगर बच्चे खा रहे हैं तो कम डालिएगा, और अगर आप खुद खा रहे हैं तो इसको ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये देखें, ये चिली गार्लिक मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। ये देखें, तो ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। वो इसलिए कि अगर आपके बच्चे अगर नहीं खाते तो फिर आप केचप में ही खाली बना के दे सकते हैं। और ये देखें कि इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा, वो इसलिए कि ये जो प्याज वगैरह है वो थोड़ी गल जाती है, और उसके साथ साथ ये होता जाएगा। ये देखें, ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि ये जो हमारी प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये गल जाएगी। और उसी के साथ चिकन के साथ जब खुशक होता जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगा प्याज, क्योंकि हमारी इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा प्याज है कि जो टाइम लेगी गलने में, क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं है। शिमला मिर्च है वो ज़रा सा टाइम लेगी, वो भी इतना नहीं लेगी, लेकिन थोड़ा बहुत लेगी। तो आखिर में फिर मैं आपको बताते जाता हूँ कि और भी चीज़ें डालता जाऊँगा और दिखाता जाऊँगा। ये देखिएगा, अगर आपने और ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो इसमें आप चिली क्रश चिली यानी कि कुटी हुई मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे प्याज इस तरीके से भी अलग होता जाएगा, और जब ये अलग हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करता जाऊँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये हस्ब ज़ायक़ा है। अगर बाद में आप देखते हैं कि इसमें कम है तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अभी इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ ताकि ये चिकन भी गलती चली जाएगी। लोग पहले भी कर सकते हैं इसको, चिकन को कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि चिकन क्योंकि बिल्कुल बारीक कटी हुई होती है और पतली पतले काटे होते हैं पार्टी, तो इस लिहाज से बहुत जल्दी लगती है। तो ये समझ लें कि ये जितनी देर में प्याज होगी इतनी देर में मेरी ये चिकन भी मुकम्मल गल जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप कि ये देखें, ये प्याज के साथ साथ
ये अब मैंने चिकन डाल दी है और ये ज़रा सी देर पकाऊंगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये मेरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बहन भाइयों का जिन्होंने मेरे प्रोग्रामों को देख रहे हैं। और मैं इस वक्त ज़रा कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से मैं आपको नहीं दे सका वीडियो, और कुछ थोड़ी सी मसरूफियात भी आ गई उसके दरमियान में। तो आज मैंने सोचा कि चलें, बहुत दिन हो गया आप लोगों को कोई वीडियो दिए हुए, तो आज मैं वीडियो दे दूँ। तो उसी के लिए मैंने आज जो है मुंतखब किया था कि चिकन जलफरेज़ी बना के दिखाऊँ। तो अब देखेंगे इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा गलने का टाइम लेगी। तो इसके साथ साथ ये चिकन भी हो जाएगा मेरा और ये मिर्च भी हल्की सी हो जाएगी। देखिए प्याज मेरा जो है वो अब होने वाला है और तकरीबन होने ही वाला है, बस ये समझ लें कि 1-2 मिनट। क्योंकि प्याज जो है अगर मुंह में कच्चा जाए तो वो कचर कचर करता है, इसलिए जो है इसको ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि इसको ज़्यादा पका दिया जाए। और जलफरेज़ी इसको इसलिए कहते हैं कि देखा अब ये जाल की तरह बन गई, ये हर चीज़ जब डल जाएगी तो ये बिल्कुल जाल बन जाएगा, तो इसको जलफरेज़ी इसलिए कहते हैं, जालफरेज़ी। तो ये एक आइटम है, हमारे चाइनीज़ की भी है, पाकिस्तानियों के लिए भी है। इसको बहुत सारे ममालिक में बहुत मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो आपको वही है जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी बनाते हैं, उस तरीके से बनाया है। तो ये देख लें अब आप आपके सामने हैं कि ये भी तकरीबन चिकन मेरा देखें ये रेडी होता जा रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ टमाटर, वो आपको दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत फिर एक मरतबा शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रा जो भी चीज़ मेरी देखते हैं उसे लाइक ज़रूर करा करें, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जवाब भी दे दिया करें कि अच्छा लगा या नहीं लगा। क्योंकि ये ग्रीन चिल्ली जो है वो इसलिए रखी जाती है हल्की ग्रीन, कि ताकि हर चीज़ का एक अलग कलर नज़र आए। अब ये देखें कि इसमें ग्रीनिश भी नज़र आ रही है और आपको ऑनियन भी नज़र आ रही है, प्याज, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें अब जो मैंने पानी डाला है वो इसी के साथ खुशक होता जा रहा है। देखें आप, ये गाढ़ापन आ गया इसमें। तो अब ये देखें शिमला मिर्च भी अपना कलर चेंज करती जा रही है, तो हल्का सा ये जो और थोड़ा चेंज कर देगी तो उसके बाद मैं इसको मुकम्मल रेडी कर दूँगा इंशाअल्लाह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें शिमला मिर्च का कलर और ये नरम हो चुकी है, तो ये भी तकरीबन रेडी पे है। और अब मैं आप इसमें जो ऐड करने जा रहा हूँ वो है मेरे टमाटर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा ये टमाटर, ये भी इसी तरीके से काटने हैं, और तीनों चीज़ों को एक तरीके से काट के और इस्तेमाल में हमें लेना है। अब देखें इसमें ये लाल हरा कलर वाज़ा नज़र आ रहा है, वाइट हमारा चिकन का नज़र आ रहा है, और उससे हल्का कलर जो है वो हमारी प्याज का हो गया। ये तीनों कलर देखें अलग अलग चारों नज़र आ रहा है आपको कलर। ये हमारा चिकन जलफरेज़ी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। और मैं फिर बताते चलूँ कि बकरीद ईद आ रही है, उस पर अगर आप गोश्त का बनाना चाहें तो गोश्त के इस तरीके से पत्ते पत्ते काट लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जैसे मैंने टमाटर काटा है, शिमला काटी है, उसी तरीके से मैंने ये देखें चिकन काटा है, उसी तरीके से ये देखें पत्ते पत्ते मैंने इसके पीस चिकन के किए हैं गर्म। ये नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा बिल्कुल चिकन जलफरेज़ी रेडी है। और ये देखें कि मैं आपको फिर दिखाता चलूँ, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये देखें ये बिल्कुल इस तरीके से पत्ते काटने हैं बीफ के भी, और उसको बॉयल कर लेना है। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि जलफरेज़ी में बिल्कुल रेडी है, और ये मैंने इसका चूल्हा भी इस वक्त बंद कर दिया है। अब मैं इसको सर्व करने का तरीका भी आपको बताऊंगा और सर्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखें कि ये मेरा बिल्कुल रेडी है, ये देखें ये हर चीज़ आपको अलग अलग नज़र आएगी। ये देखें प्याज है, टमाटर भी मेरा गल चुका है, क्योंकि इसे गलाना भी ज़रूरी होता है, कि वरना खाने में टमाटर भी आपका ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब है कि इसको वो कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।